गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। सुबह का आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज बारी है सीटेट में पर्यावरण अध्ययन की। आज हम लोग सीखेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में और हम लोग जानेंगे जो कि आपको 2022 के पेपरों में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इन क्वेश्चनों को भली भांति अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समय को ना खत्म करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, किस पर आधारित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आधारित है इस खाने पीने पर। किस पर आधारित है बच्चों? खाने पीने पर आधारित है। जैसे क्वेश्चन क्या है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? मतलब क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि राजमा चावल और छोले भटूरे ज्यादातर किस राज्य के लोगों को द्वारा खाया जाता है या सर्वप्रिय भोजन है। तो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, समझाना चाहूं, तो मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादातर मुठिया एवं फर्रा खाया जाता है। क्या खाया जाता है बच्चों? मुठिया एवं फर्रा। यानी कि वहां के लोगों का सर्वप्रिय भोजन क्या है? मुठिया एवं फर्रा है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में क्या होता है? गुजरात में सबसे अधिक जो भोजन है यानी कि लोगों के द्वारा जो सर्वप्रिय भोजन है वो क्या है? खमन ढोकला है, लेमन राइस है। तो यानी कि इन राज्यों से सभी राज्य में अलग अलग क्या है? सर्वप्रिय भोजन है। तो बच्चों, भोजन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलेगा, तो आप इसे क्या कर लेंगे? रिवाइज भी कर लेंगे। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो जो बच्चों राजमा चावल और छोले भटूरे हैं वो पंजाब का है। किसका बच्चों? पंजाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बच्चों? 26 जनवरी 2001 को भूज में, ये क्या लिखा बच्चों? भूज में भूकंप के झटके लगे थे। क्या लगे थे बच्चों? यानी कि भुज में भूकंप के झटके लगे थे। कब लगे थे? 26 जनवरी 2001 को। तो हमसे पूछ रहे हैं कि भुज किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों भुज जो है वो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है बच्चों? भुज किस राज्य में स्थित है? हाँ, भुज हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन नंबर, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए किस गांव के राज्य में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3.5 मीटर ऊंचे बन पाए जाते हैं? नोट कीजिएगा बच्चों, 3 और 3 से 5 मीटर ऊंचे बन पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो बच्चों मैंने अंडरलाइन कर दिया है इंपॉर्टेंट बात को। क्या क्या कह रहा है? खंभों पर, किस पर? खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बन पाए जाते हैं और इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो आपको राज्य बताना है कि वो राज्य कौन सा है। तो प्यारे बच्चों वो राज्य है आपका असम। और राज्य क्या बच्चों? असम। यानी कि अब असम की तरफ जाएंगे, अब असम राज्य में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादातर जो घर होते हैं वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। यानी कि लकड़ी क्यों बनाया जाता है? तो उधर बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बारिश होती है, बाढ़ ज्यादातर आ जाते हैं। तो लकड़ी इतना मजबूत होता है प्यारे बच्चों कि लकड़ी के 3 से लेकर 3.5 मीटर तक वो नीचे से क्या बनाते हैं? ऊपर बनाते हैं, जिसकी वजह से बारिश अगर होती भी है, बाढ़ आती भी है तो उनको क्या होती है? क्षति नहीं पहुंचती है। उनको क्या नहीं पहुंचती बच्चों? क्षति नहीं पहुंचती है। इसीलिए वो लोग बांस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? बांस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लकड़ियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वो लकड़ियों का ही छत बना लेते हैं, लकड़ियों का क्या ही फर्श बनता है। उनका सब कुछ किसका होता है? ज्यादातर लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं। और वो लकड़ियां कैसी होती हैं? बहुत मजबूत होती है, क्योंकि उनको बारिश उधर आने का डर ज्यादा रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, किस शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं? यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। किस शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं?
यानी कौन सा ऐसा शहर है जहां पर केवल खजूर दिखाई देता है, केवल खजूर का पेड़ दिखाई देता है ना। कुछ यूनिक सा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है बच्चों अबू धाबी। इसका सही आंसर क्या बच्चों? अबू धाबी। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अबू धाबी एक ऐसा शहर है जिस शहर में आप जाएंगे तो केवल आपको खजूर के ही वृक्ष दिखाई देंगे, इसके अलावा आपको कोई वृक्ष दिखाई नहीं देगा। ज्यादातर किसके वृक्ष होते हैं? खजूर के वृक्ष। किस शहर में? अबू धाबी। ये मैंने कब गौर किया था? आईपीएल के समय गौर किया था, जब आईपीएल अबू धाबी में हो रहा था। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों? चिराओ कहां का लोक नृत्य है? अगला क्वेश्चन क्या है? गौर फरमाइए अगले क्वेश्चन पर। चिराओ कहां का लोक नृत्य है, यानी कि लोक नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लोक नृत्य पर आधारित एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। यानी कि हर जगह क्या होता है? अलग अलग लोक नृत्य होता है। ठीक है, जैसे पंजाब में जाएंगे तो बल्ले बल्ले भांगड़ा होता है, वहां का लोक नृत्य क्या है? भांगड़ा है। तो हर जगह जाएंगे तो लोक नृत्य क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उसी तरह से यह पूछा है कि चिराओ कहां का लोक नृत्य है। एग्जाम ऑप्शन क्या है बच्चों? ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो जो चिराओ लोक नृत्य है वो मिजोरम का है बच्चों। किसका है? मिजोरम का। अब बात करते हैं चिराओ होता क्या है। तो चिराओ में एक ऐसा लोक नृत्य है जहां पर पुरुष क्या करते हैं, एक लकड़ी होती है चाहे बांस, उसको खोलते और बंद करते हैं। क्या करते बच्चों? उसको खोलते और बंद करते। क्या करते हैं? उसको खोलते और बंद करते। यही एक वहां का लोक नृत्य है जो कि मिजोरम में, जो क्या बच्चों? मिजोरम में। तो आप इसको क्या करेंगे? हाँ सही कहा आपने, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से जो मैं क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूं बच्चों, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम अगर मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ लीजिए 15 क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है। तो आपको 100+ नंबर आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। इसके आपको क्या करना है? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक भी करना है। आप इसको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जल्दी कीजिए।